Welcome to Loka and Ice. This is Om Solunke, and today we are going to discuss about the temperate cyclonic conditions. Now, as you know, there are two types of the cyclones available. ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ये अपने आप में ही एक दो अलग अलग फेनोमेना है. जैसे वेदर के अलग फेनोमेना है, क्लाइमेटिक अलग फेनोमेना है, उसी तरीके से इनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेसेस है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है. ट्रॉपिकल साइक्लोन सीज पर तैयार होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन दोनों जगह तैयार हो सकते हैं, सी लैंड कहीं पर भी तैयार हो सकते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो कोर होती है वो वार्म कोर होती है, टेम्परेट साइक्लोन की जो कोर होती है वो कोल्ड कोर होती है. ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई फॉर्मेशन होता है, टेम्परेट में आई फॉर्मेशन नहीं होता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो मेन इंजन है जहां से साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम तैयार होती है, दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. बट टेम्परेट साइक्लोन में उल्टा है, टेम्परेट साइक्लोन में कुछ अलग है, जेट स्ट्रीम, फ्रंट्स, एयर मासेस, कुछ ऐसा एक फेनोमेना यहाँ पर डिस्कस होता है. और इसी वजह से साइक्लोन्स की जब बात आती है तो यूपीएससी बार बार इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछती है कि व्हाट आर साइक्लोजेनेसिस, ठीक है, व्हाट इज फ्रंटोजेनेसिस, हाउ एयर मासेस, फ्रंटोलेसिस, फ्रंटोजेनेसिस, ऑक्लूजन, डायलेशन, ये चीज क्या है, ये कैसे है, इसमें बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे. और इस बार मतलब if you see the entire syllabus of the climatology, this is one of the most dynamic part. क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिस्कशंस यही आ जाते हैं कि हाउ द जेट स्ट्रीम इज चेंजिंग इट्स बिहेवियर and what are the impacts on the weather phenomena and what would be the impacts on the strong weather phenomena like the cyclones or the droughts or the western disturbances. जब ये सब बात आ जाती है तो बहुत बार कंफ्यूजन आ जाता है कि ये एग्जैक्टली टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे इन सब चीजों से रिलेट करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टेम्परेट साइक्लोन्स हैज बीन फाउंड. तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो नॉर्मल साइक्लोन्स के जैसे तैयार नहीं होते. दो द बेस और द मेन फोकल पॉइंट ऑफ द एनी साइक्लोन इज द लो प्रेशर सिस्टम्स. जैसे वार्म में भी है वैसे ही आपके टेम्परेट साइक्लोन में भी है. ट्रॉपिकल में भी लो प्रेशर सिस्टम है, यहाँ पर भी low pressure system. But the difference of that formation of that low pressure is quite unique. In case of tropical cyclones कि यहाँ पर C होता है, evaporation होता है, तब low pressure तैयार होता है. But temperate region में वो forceful, वो dynamic conditions होती है और उस dynamic conditions की वजह से low pressure नीचे तैयार होता है. So we are going to discuss the formation of the basically temperate cyclones. But temperate cyclone discuss करने से पहले we have to discuss about the polar front theory. और यहीं पर हमारा आज का मेन एजेंडा आ जाता है कि what is the polar front theory. अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन जीएस में डाल दो तो 50% of the people will not understand what UPSC is trying to ask and what you have to write. उनको बस एक समझ में आ रहा है कि अच्छा फ्रंट है, but how it is related to the temperate cyclone and how this entire phenomena is occurring. So for this you have to understand the polar front phenomena. ठीक है, let us start with the polar front theory. ये theory, अच्छा अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के हो तो फिर उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये theory किसने दी थी. 1918 में बर्केन्स ने इस theory को प्रपोन किया था और उसके बाद ये फिर बर्केन स्कूल ऑफ थॉट से मेटेरोलॉजी से ये आगे बढ़ने लगी थी. So that was the first thing कि जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पोलर फ्रंट थ्योरी उन्होंने दी थी. फॉर जीएस पीपल डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स, जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट. उसी से ही आपका जो आंसर है या फिर आपकी जो क्लैरिटी है वो आती जाएगी. लेट्स मूव टू द डायरेक्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे. ठीक है, सो व्हाई डू वायलेंट विंड स्टॉर्म्स इरप्ट इन द काम मिड लैटिट्यूड कंडीशंस. अभी देखो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ तैयार होते हैं, ट्रॉपिकल कंडीशंस में, इसीलिए तो नाम में आएगा ना ट्रॉपिकल. But in case of temperate cyclones, the formation is around mid-latitude zones. अब mid-latitude मतलब क्या है? They are into the temperate regions. अब temperate region में इन cyclones का formation किस तरीके से होता है, that we have to discuss. ठीक है? Let us understand with a direct example. Now, एज यू नो कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो सनरेज जो है वो स्लैंट होते जाते हैं, और जैसे सनरेज स्लैंट होते जाते हैं तो उसी की वजह से हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आता जाता है, और उसी टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट लेयर्स तैयार हो गए. एंड दिस लेयर्स आर नथिंग बट द क्लाइमेटिक रीजन्स.
कि इक्वेटर पे वो हॉट लेयर है, उसके ऊपर आप चले जाते हो सब ट्रॉपिकल आता है, सब ट्रॉपिकल के ऊपर आप चले जाते हो तो मिड लैटिट्यूड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम मेडिटेरेनियन भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो आप उसमें तैगा, टुंड्रा एंड फाइनली द पोलर रीजन, ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपका अर्थ का होता है। So because of that distribution, because of that layering, what we are having, different types of the air and wind systems are forming in that particular region. Now imagine this part. जब हमारे पास different regions है तो different regions में different type की air रहेगी, right? ये जैसे आप oceans पे हो तो oceans पे moist air रहेगी, अगर आप continent पे हो तो continent पे dry air रहेगी, अगर आप polar region में हो तो आपकी air cold हो जाएगी, ऑब्वियसली राइट। अगर आप ट्रॉपिक्स के पास हो तो आपकी एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन, आपके एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, वार्म, कोल्ड, ह्यूमिड, ड्राई, ये सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। जब ऐसा बहुत बड़ा एक कॉन्सेंट्रेटेड यूनिक एयर का एक पार्सल हमें मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं एयर मास। दीज आर एयर मासेस। So air masses are what? They are nothing but the parcel of air which are having the unique properties. Unique properties का मतलब क्या है कि वो horizontally उनकी properties, temperature properties and the humidity properties, water vapor, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। So ऐसे जो एयर मासेस है, ये एयर मासेस ही हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स को फॉर्म करते हैं। कैसे? Let us first understand कि what are the types of the air masses, the basic type। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे because air mass is not the topic for the today। The topic itself is a temperate cyclone। So as you know, so this CP, MT, MP and CT, this represents continental polar, maritime tropical, continental tropical। continent का मतलब है dry, polar का मतलब है ठंडा, तो dry and cold। maritime polar, मरीटाइम का मतलब है ह्यूमिड, पोलर का मतलब है कोल्ड, कोल्ड एंड ह्यूमिड। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ड्राई एंड हॉट। मरीटाइम ट्रॉपिकल, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। सो दीज आर द एयर मासेस। जैसे कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल आपको सहारा में मिल जाएगा, मरीटाइम पोलर आपको अलास्का में मिल जाएगा या फिर साइबेरिया के कुछ टाइप पार्ट में मिल जाएगा। मरीटाइम पोलर यू आर हैविंग इन दी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द साइबेरिया, ठीक है। अच्छा, आर्टिक साइबेरिया वाला जो एक पार्ट रहता है ये फ्रोजन रहता है, तो इसमें ये दोनों जो है मरीटाइम पोलर एंड कॉन्टिनेंटल पोलर ये मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर आवर एयर मासेस। नाउ द प्रॉब्लम विद एयर मासेस इज दैट कि जब दो एयर मासेस एक साथ आ जाते हैं, तो अभी एयर मासेस क्या है, दो यूनिक प्रॉपर्टी वाली एयर है। अब जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वो इतने आसानी से मिक्स नहीं होते। इट इज सेम लाइक कि जैसे कि एक तमिलनाडु के कुछ 4-5 बच्चे हैं और समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के 4-5 बच्चे, तो तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के 4-5 बच्चों को आपने एक कमरे में बिठा दिया और नोबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर। फिर अचानक से कोई बात करने लग जाता है तो फिर समझ में आता है अच्छा हम 3-4 लोग जो है वो तमिलनाडु से, और फिर यहाँ पर समझ में आता है हम 3-4 जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी पर्टिकुलर जैसे कि मिजोरम से हो सकते हैं, मणिपुर से हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बॉन्डिंग तैयार हो जाती है। बट फॉर तमिल पीपल, तमिल पर्सन टू गेट accumulated with the or assimilate with the Manipuri people is quite difficult, quite challenging। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, बट रैंडम होगा क्या, नहीं। सेम फॉर दी मणिपुरी पर्सन कि उसे जाकर तमिल ग्रुप में एडजस्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, चैलेंजिंग जाएगा। एंड दिस हैपेंस विद एवरी अदर कल्चर और एवरी अदर रीजन। जैसे कि मराठी पीपल कैनॉट एडजस्ट विद द कन्नड़ पीपल कैनॉट एडजस्ट विद द तेलुगु पीपल कैनॉट एडजस्ट विद द केरला पीपल। तो ये चीज होता रहता है, ऐसा उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एंड दिस सेम थिंग इज हैपनिंग विद द एयर आल्सो, कि जब दो अलग कैरेक्टरिस्टिक वाली जो एयर है वो एक साथ आती है तो एक दूसरे में वो घुल मिल नहीं जाती, और जब घुलती मिलती नहीं है तो वहां पर क्या होता है कि उनके बीच में वॉर स्टार्ट होता है। उसी वॉर को हम कहते हैं फ्रंट्स। सो हाउ फ्रंट्स आर फॉर्म्स, फ्रंट्स फॉर्म्स बिकॉज कि एयर इज नॉट मिक्सिंग प्रॉपरली। नाउ ये फ्रंट्स कहां तैयार होते हैं, ऑन द मार्जिन्स ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन। अब मार्जिन्स कौन से है कि जैसे हम वार्म रीजन से कोल्ड रीजन में एंटर कर रहे हैं तो हमारी जो एयर है
एयर पार्सल है वो चेंज होगा। तो इस रीजन में, इन दिस रीजन पर्टिकुलरली, यू आर गोइंग टू हैव द फ्रंटल फॉर्मेशंस। ये फ्रंट वर्ड जो है, ये फ्रंट वर्ड वर्ल्ड वॉर 1 की बैटल ग्राउंड से यूज किया गया था, एंड दैट इज व्हाई द फ्रंट थ्योरी केम इन अ रियलिटी। ठीक है, अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है। सी, ऑन द नॉर्दर साइड यू आर हैविंग द कोल्ड पोलर एयर। अब कोल्ड एयर है तो ये डेंस रहेगी, ये सिंक करती है, हाई प्रेशर सिस्टम रहेगा यहाँ पर। नीचे आपके पास वार्म एयर है, वार्म एयर है तो फिर ये लाइट रहेगी। ठीक है, ये राइज करती है तो लो प्रेशर सिस्टम रहेगी। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये दोनों एयर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती, ये बैटल करती है, फ्रंट पर चली जाती है। सो ऐसी कंडीशन में कोल्ड एयर नीचे चली जाती है और वार्म एयर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है। वर्टिकली आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस में इसको समझना पड़ेगा कि cold air goes beneath the warm air and warm air automatically rise upward। और यही जो फॉर्मेशन है, इसी से ही हमारे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट होता है। क्लियर दिस मच? ठीक है, सो ये फ्रंट्स हमारे तैयार कैसे होते हैं? तो फ्रंट्स तैयार होने के लिए आपको 2 एयर मासेस चाहिए, डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट उसमें होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से, और उसमें वेव्स फॉर्मेशन होनी चाहिए। वेव्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इमेजिन दिस इज योर फ्रंट, यहाँ पर एक एयर मास है और यहाँ पर एक एयर मास है। एज ऑफ नाउ दे आर एट अ स्टेशनरी पोजीशन, यहाँ पर किसी भी तरीके की हरकत नहीं हो रही है। बट स्लोली इफ दिस फ्रंट लाइन स्टार्ट टू मियांडर लाइक अ रिवर, तो ये मियांडरिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ज्यादा प्रेशर आएगा, इस साइड से यहाँ ज्यादा आएगा, इस साइड से यहाँ ज्यादा आएगा। जहां जहां कर्वेचर तैयार हुआ है उस जगह पर आपका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। प्रेशर मतलब फोर्स्ड। ठीक है, एंड एट वन पॉइंट इट विल ब्रेक, ये ऐसे ब्रेक हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ब्रेकिंग द वार्म एयर विल एंटर इन दिस रीजन एंड कोल्ड एयर विल एंटर टू अदर रीजन। समझ में? सेम इज हैज बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर फिगर कि जैसे यहां से वार्म एयर क्या हो रही है, कोल्ड रीजन में एंटर कर रही है, कोल्ड रीजन से कोल्ड हवा इसको ऊपर ढकेल रही है। अब जब ये हो जाता है तो इसका इम्प्लीकेशन ये होता है, बेसिकली ग्राउंड पर आपका लो प्रेशर तैयार हो जाता है ना। हाउ लो प्रेशर फॉर्म्स एट द ग्राउंड? देखो, जब भी वार्म एयर कोल्ड एयर से टकराती है, इमेजिन दिस इज योर वार्म एयर, ठीक है, एंड दिस इज योर कोल्ड एयर। जब भी वार्म एयर कोल्ड एयर से टकराती है तो ऐसी कंडीशंस में कोल्ड एयर इसके नीचे चली जाएगी, वार्म एयर इसके ऊपर चली जाएगी। whenever warm air tries to go upward, तो ये धीरे 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 ऐसे ऊपर करके चली जाएगी। एंड ऊपर जो जेट स्ट्रीम होती है, अपर एयर सर्कुलेशन होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सर्कुलेशन है, ये इसे क्या करता है, ये यहाँ से इस एयर को कैरी करके टूवर्ड्स द ईस्ट लेकर जाता है। अब जब ये एयर, एक एयर पार्टिकल इस तरीके से ऊपर गया और ट्रेवल करते आगे चला गया, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगी, and that vacuum is called as your low pressure system, and that's how temperate cyclones का बर्थ होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो स्टेशनरी फ्रंट्स पहली वाली कंडीशन, वेव फॉर्मेशंस, ओपन स्टेज टूट जाता है, मियांडरिंग की वजह से टूट जाएगा, एंट्री होती है, एंड देन ऑक्लूजन स्टार्ट। ऑक्लूजन का मतलब क्या है कि आइदर एयर फ्रंट एयर मास इज गोइंग टू एंटर इनटू अ another air masses territory। ठीक है, that is what is occlusion। और जैसे ऑक्लूजन हो जाता है तो ऑक्लूजन के बाद जब तक ये लो प्रेशर यहाँ पर रहेगा, जब तक ये वार्म एयर कंप्लीटली ऊपर नहीं जाएगी, तब तक ये लो प्रेशर वाली कंडीशन यहाँ रहेगी, तब तक आपका साइक्लोन जो है वो यहाँ पर जिंदा रहेगा। समझ में? नाउ दिस इज व्हाट योर ट्रॉपिकल और द टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशन इज। अभी ये क्रॉस सेक्शनल है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल। वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है और ये दोनों टॉप, लाइक ए बिल्डिंग के टॉप से देख। ठीक, सो इन दिस कंडीशन यू कैन सी कि ऑन द बोथ हैंड यू आर हैविंग अ कोल्ड एयर, दैट मींस ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्लूजन हैज बीन डन, एंड दिस हियर दिस पर्टिकुलर रीजन रिप्रेजेंट्स योर लो प्रेशर सिस्टम्स ऑफ अ वार्म एयर मास, राइट। अब यहां से दोनों साइड से क्या हो रहा है कि कोल्ड एयर नीचे जा रही है और यहां से वार्म एयर जो है वो ऊपर के साइड में एंटर कर रही है। ठीक,
Okay, this is a discussion about the warm front, cold front. We don't need to go into that discussion. That is the part of different discussion. ऑक्लूजन क्या होता है कि इट्स लाइक अ ओवरटेकिंग, जैसे कि कोई पीछे से आकर, जैसे दो गाड़ियां एक ही स्पीड से आगे जा रही है, अचानक से पीछे वाली गाड़ी क्या करती है, उसकी रफ्तार बढ़ा देती है, तो उसको ओवरटेक कर रही है। तो जैसे 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 वो ओवरटेक करती हो जाएगी, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्लूजन। बस इसमें क्या हो रहा है कि दो एयर मासेस की मूवमेंट है, ठीक है। आगे वार्म एयर है, पीछे से कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर पीछे से आकर वार्म एयर को ऊपर के साइड में ढकेल देती है। इट्स लाइक दिस, ठीक है। और इसी को ही हम कहते हैं ऑक्लूजन। सो जब जब ऑक्लूजन स्टार्ट होता है, तो आपका साइक्लोन जो है, वो साइक्लोन की मूवमेंट वगैरह होनी जो होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। जब ऑक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका साइक्लोन जो है वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज वाई आपके टेम्परेट साइक्लोन जो है वो 15-20 दिन, कभी कभी महीने भर तक ये रहते। क्यों महीने भर तक रहते हैं? क्योंकि उस तरीके से वार्म एयर एंड कोल्ड एयर की मूवमेंट वगैरह चलते रहते हैं। And that is why we called it as a dynamic cyclonic conditions, not the वैसे थर्मल से रिलेटेड नहीं है, टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं, इट इज रिलेटेड टू द विंड मूवमेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज डायनामिक। अभी समझ में आ गया, ठीक है। इसका इंजन क्या है? इसका इंजन है मेनली पोलर जेट, ठीक है। या यू कैन से कि पोलर फ्रंट यहाँ पर कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली जेट, बट जेट हैज इट्स ओन रोल, बट वी कैन टॉक अबाउट द पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट मतलब कि ये जो दो एयर मासेस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसी की वजह से जो फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम कह रहे हैं पोलर फ्रंट। और यही पोलर फ्रंट थ्योरी आपको बताती है कि किस तरीके से टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन वगैरह होता है। एक्सिस डायलेशन क्या है? ये क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट ना। 2024 यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 15 मार्क्स। एक्सिस डायलेशन का मतलब होता है सिंपल, मैंने वही बताया था तुमको कि एक स्टेशनरी एयर मास है, अभी वो मियांडर करना स्टार्ट कर रहा है, तो ओवर मियांडरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, आपका एक्सिस जो है वो डायलेट होना स्टार्ट करेगा और एम्प्लीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, साइक्लोन एम्प्लीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट द एक्सिस डायलेशन मीन्स टू यू, ठीक। वही, these are the some examples how the polar front theory is related to the Mediterranean cyclonic conditions, how it is related to the western disturbances, how it is related to the parts of the Maharashtra, Karnataka, Gujarat, where we are having the April, March showers. So that could be related to your polar front theory. Now, basically polar front theory समझ में आई, दो एयर मासेस, साइक्लोन फॉर्मेशंस, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, आपके बड़े बड़े ये जो है मतलब एक वेदर फेनोमेनस है वो तैयार होते जा रहे हैं। दैट इज अबाउट द टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशंस। एक मैंने यहाँ पर चार्ट भी ऐड करके दिया है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशंस, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ, we haven't discussed about the main characteristics of this particular temperate cyclone. We just discussed about the how polar front theory discuss the formation of the temperate cyclonic conditions, but we haven't discussed or we haven't touched the parts of the temperate cyclone characteristics कि वो क्या है, कैसे है, direction कैसी, movement कैसी होती है, and basically that is what the the parts of the factual information itself, ठीक है। I hope you got the better idea about this topic. There are certain examples, even in the we are having some questions too, and answer writing practice too. Okay, so for now I think that is enough for this particular video. In certain on sorry, in other videos we'll discuss about the the formation of the occlusion in how the tropical cyclones, temperate cyclones, and their phenomena and their movements, their directions, their intensities, and the regions affected by this particular cyclonic conditions. We may discuss in certain videos, but till now, thank you so much for having me. This is Om Solanke from Lokai Nice.